welcome to my channel. I hope you all must be healthy, wealthy and blessed. I'm here back with your rest of January reading, that is 15 days rest coming in January month. आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? This would be a collective reading as per your sun sign, Aries to Pisces, and I will take out the cards in advance so that हमारा ये टाइम बच जाए. जैसे कि ये जो फर्स्ट डे होगा जो कि संक्रांत से शुरू होगा, मकर संक्रांति इज़ लाइक अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ. एक नया साल शुरू होता है नई अचीवमेंट्स के साथ. मकर संक्रांति क्यों बनाई जाती है और इसको मकर संक्रांति क्यों बोलते हैं? जब भी सूर्य मकर राशि में आता है तो उसको मकर संक्रांति बोलते हैं. मकर राशि बिलोंग्स टू सैटर्न एंड सैटर्न इज़ अ सन ऑफ सन प्लैनेट. तो जैसे ही सूर्य मकर राशि में आता है, अपने पुत्र के घर में आता है, तो वो एक न्यू बिगिनिंग्स, न्यू अचीवमेंट, हैप्पीनेस एंड जो भी आपके रुके हुए काम हैं वो फुलफिल हो सकते हैं. सो इट्स लाइक अ न्यू बिगिनिंग ऑफ लाइफ. तो जो भी पुरानी चीज़ें थी उनको भूल कर आगे बढ़ना है, न्यू बिगिनिंग्स के बारे में सोचना है. ये आने वाले जो 15 दिन हैं जनवरी मंथ के, वो कैसे रहेंगे आपकी राशि के हिसाब से, तो हम वो स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन विद एरीज सन साइन. एरीज, हाउ विल बी योर नेक्स्ट 15 डेज? आपके ये आने वाले जनवरी के 15 दिन कैसे रहेंगे? मकर संक्रांति से लेकर 31 जनवरी तक, फ्रॉम 15th of January till 31st of January, actually 16 days. So I would say rest of January एरीज सन साइन के लिए कैसा रहेगा? It's time to come out of your past. If you had some failures in your past, नए साल के साथ अपने फेलियर्स को पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ना है. सो न्यू ईयर इज़ ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग्स. सो जस्ट बी विद योर सेल्फ. अपने आप को, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है. जितना ही आप पास्ट में स्टक रहेंगे उतना ही आपकी एनर्जी स्लो हो जाएंगी. सो जस्ट लिव इन द मोमेंट, एंजॉय. जो कुछ कह रहा है आपके लिए उनको बोलने दीजिए, बिकॉज इट्स योर लाइफ. आपको पता है उस लाइफ को कैसे प्लान करना है. अपनी लाइफ को प्लान कीजिए और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ को चलाइए. अगर आपका माइंड चैटर कर रहा है, सो इट्स इन योर हैंड. अपने माइंड को स्टॉप कैसे करना है? मेडिटेट कीजिए, विजिट सम रिलीजियस प्लेसेस, सो दैट आपका जो माइंड चैटर कर रहा है, यू जस्ट कम आउट ऑफ दैट इन नो टाइम. So there are possibilities. A new relationship is coming in your life and this person would be very, very lucky for you. If you are planning for marriage, then a good proposal, a happy proposal is coming for you during the month of January. And this proposal, this relationship will bring a lot of happiness in your life. It's just ground yourself. अपने mind को थोड़ा सा cleanse कीजिए. If you had some issues in the past, if you had some failures in the past, or if you have lost a relationship which was like very, very close to you, so just उसको भूल कर आपको आगे बढ़ना है. अपने mind को prepare करना है that just stop worrying, just forget everything happened. If you lost somebody due to any reason, maybe they cheated on you or maybe you lost somebody physically, so just come out of the situation, because ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें पास्ट में हुई वो चीज़ें आगे होंगी. आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने माइंड के चैटर को बंद करना है. लाइफ में जो है आपके पास, जो ब्लेसिंग्स हैं आपके पास, उनको काउंट कीजिए. जो आपकी लाइफ में नहीं है या फिर जो पास्ट में था, उसको आप आज लाकर अपने प्रेजेंट को स्पॉइल कर रहे हैं.
plan your life, enjoy the new relationship coming in your life, happiness is also coming in your life. Just do your cleansing. अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर निकालिए, अपने घर को नेगेटिविटी से क्लेंस कीजिए, नेगेटिविटी को अपने सराउंडिंग्स में नहीं रहने दीजिए, जो भी लोग बोलते हैं उनको जाने दीजिए. एंड इफ़ यू हैव लॉस्ट समबडी डियर और नियर वन, तो उसको आपको भूल कर आगे बढ़ना है. अगर आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आप एटलीस्ट हैप्पी मोमेंट्स रिमेंबर कीजिए उस पर्सन के साथ. स्टॉप वरिंग, एंड दैट इज़ द ओनली वे टू एन्जॉय योर रेस्ट ऑफ लाइफ. टॉरस, वृषभ राशि, आने वाले 15 दिन, ये जनवरी, रेस्ट ऑफ जनवरी 2023 आपके लिए कैसा रहेगा? ओके, आपके मन में बहुत कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, मे बी दूसरों का बिहेवियर ऐसा कुछ है आपकी लाइफ में, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप पसंद नहीं कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मे बी अकेले रहना इस बंधन से ज़्यादा अच्छा है. मे बी आपके पार्टनर के साथ आपके कुछ रिलेशनशिप इश्यूज़ आ रहे हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके इन लॉज के साथ आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं जिसकी वजह से यू आर रेडी टू लिव अलोन, यू आर रेडी टू लीव एवरीथिंग. मे बी आपके पास सभी कंफर्ट्स हैं, बट उसके बाद भी आपको वो कंफर्ट्स नहीं अच्छे लग रहे हैं, बिकॉज यू वॉन्ट टू एन्जॉय योर सेल्फ, यू वॉन्ट टू रिकग्नाइज योर सेल्फ. आप चाहते हैं कि लोग आप जो हैं उससे आपको पहचानें. यू वॉन्ट टू फॉलो योर ड्रीम्स, यू वॉन्ट टू फॉलो योर पैशन. आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सपने हैं जो अधूरे रह गए हैं और आप उनको पूरा करना चाहते हैं. मे बी आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, जो आपके पास कैलिबर है आप उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं. एंड सीम्स लाइक आपके कुछ पैशंस हैं जो अधूरे हैं और आप उनको पूरा करना चाहते हैं, बट आपको आपके घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एंड जिसकी वजह से आप रिग्रेट भी कर सकते हैं. बट यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो आप अपने मन पे बातें लगा कर बैठे हैं, दिस शुड नॉट हैम्पर योर हेल्थ, बिकॉज योर फिजिकल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट बियॉन्ड एवरीथिंग. सो जस्ट जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो आप यूनिवर्स को बोलिए, आप यूनिवर्स से शेयर कीजिए. मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स. आपके जो भी सपने हैं उसको आपको खुद को पूरा करना है. दुनिया वाले आपको स्टॉप कर रहे हैं, दुनिया वाले आपको रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं आपके टैलेंट को. सो जस्ट लेट इट बी. जिसने जो कहना है उसको आप कहने दीजिए, बिकॉज यू अलोन आर एनफ. जहाँ भी आप जाएंगे लोग आपको फॉलो ज़रूर करेंगे. तो फॉलो योर पैशन, फॉलो योर टैलेंट. दिस मंथ इज़ अबाउट डोंट रिग्रेट कि जो हुआ पास्ट में, काश मैं ये कर लेती. सो जस्ट डोंट रिग्रेट फॉर व्हाट हैपेंड. आज भी आप अपने पास्ट को नीट कर सकते हैं, अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं. इट्स टाइम फॉर चेंज. कुछ चीज़ें अगर आपको अपने अंदर या अपनी सिचुएशन के अंदर बदलनी भी पड़े, गो फॉर इट. जस्ट डोंट फील दैट यू आर अलोन, बिकॉज यू आर इनफ. ओके, सो जस्ट थोड़ी सी ग्राउंडिंग कीजिए, अपने आप को मदर अर्थ के साथ कनेक्ट कीजिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कीजिए, बिकॉज this will give you strength, this will give you opportunity to do things, to face the world and fulfill your passions and dreams. Gemini, Mithun Rashi, rest of January 2023, what is coming for you? लाइफ में जो भी सिचुएशंस आपने देखी या फिर आप जिस भी सर्कमस्टांसेस से निकले हैं, डोंट स्टॉप योर सेल्फ. कुछ लॉसेस इनकर किए हैं आपने, तो उन लॉसेस को आपको भूल कर आगे बढ़ना होगा. अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में लाकर अपनी एनर्जीज़ को ब्लॉक मत कीजिए. यू आर मैच्योर इनफ और आपको पता है कि जहाँ भी आप
कुछ भी काम शुरू करेंगे आप उसको पहले से भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, खुद पे ट्रस्ट करना है कि जो भी आपके पास गाइडेंस है, जो भी आपके पास कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर होंगी। अपने गोल पर आपको फोकस करना है। कुछ चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आ रही हैं तो अपने मेंटोर से, अपने सीनियर से गाइडेंस लीजिए, या फिर प्लान योर लाइफ योर वे। जो भी काम आप प्लानिंग करके करेंगे, पेन डाउन कीजिए अपनी थॉट्स को, अपने टैलेंट को, और उस पर वर्क कीजिए। बिकॉज जब तक आप चीज़ों पे वर्क नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे अपने गोल्स को अचीव करेंगे। सो यू आर इनफ, यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ। आप की मेहनत ज़रूर रंग लेकर आएगी। सबसे पहले आपको खुद को रिफ़ाइन करना है, अपनी थॉट्स से नेगेटिविटी को निकालना है, अपनी थॉट्स से ये चीज़ को निकालना है कि पास्ट में जो आपकी गलतियाँ हुई हैं, पास्ट में जो फेलियर्स हुए हैं, मे बी आप की गलती की वजह से, मे बी सिचुएशन की वजह से, या फिर किसी और की गलती की वजह से, वो फ्यूचर में ना हो। आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है। प्लस आपने खुद पर ट्रस्ट करना है और पॉसिबिलिटीज़ को अट्रैक्ट करना है। जो भी आप काम करें सोच समझ कर काम करें, प्लानिंग के साथ काम करें, और you are strong enough to achieve any goal, any desire. You are mature enough. So just take out the fear from your life. अपनी जो भी पास्ट की मिस्टेक्स हैं उसको भूलकर आपको आगे बढ़ना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, रिफाइन बनाना है। अगर आप चाहें तो अपने रिलेशनशिप्स की या किसी की हेल्प ले सकते हैं अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। अगर आपके कुछ रिश्तों में, सिचुएशंस में प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से अगर आपके कुछ रिश्ते छूट गए हैं, तो जस्ट डोंट फोकस ऑन दैट। फोकस ऑन योर सेल्फ, focus on your goals and work on it. Cancer sun sign, कर्क राशि, rest of January 23. आप अपने सन साइन अगर इसके हिसाब से या फिर मून साइन के हिसाब से जो भी आपको रेजोनेट करता है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। This is a collective reading for the rest of January 23. Seems like आप गिव अप कर चुके हैं कि जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी आपने मेहनत करी है, आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिला है, और अब आप गिव अप कर चुके हैं कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपकी मेहनत का आपको फल नहीं मिलता है। जितना भी आप एफ़र्ट डालते हैं उसके बाद भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो यूनिवर्स आपको इस मैसेज सेंड कर रहे हैं कि आपने जो मेहनत करी है, इट्स टाइम टू अचीव द हार्ड वर्क, द रिज़ल्ट ऑफ दैट हार्ड वर्क। आपने जितनी मेहनत करी है उससे 2 गुना ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो आपने गिव अप नहीं करना है। अब आप सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। जो आपने किया है वो आप कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम यूनिवर्स का आपको ब्लेसिंग सेंड करने का, या फिर आपके कर्म का आपको फल देने का टाइम है। तो आपके लिए हैप्पीनेस आ रही है। इट्स टाइम फॉर एक्शन। आपने गिव अप नहीं करना है। A new relationship is also coming in your life and it's time to receive love. अगर आपका कुछ ब्रेकअप इशू है या फिर आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, सो इट्स जस्ट लाइक यू हैव टू forget the past and move forward. If you want to be into the existing relationship, तो that relationship could mend for you. और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई आप मूव ऑन हो चुके हैं, then new relationship is coming in your life because it's time to take action. You have healed yourself from the past. You have healed yourself from all the mistakes you have done or all the situations you have faced in the life. तो अपने आप को
अब इमोशनल होने का टाइम नहीं है, अपने इमोशंस को अपनी लाइफ से डिलीट कर दीजिए. इट्स टाइम टू लीड योर लाइफ. इट्स टाइम टू प्लान योर लाइफ द वे यू वांट. आपके लिए अबेंडेंस आ रही है, आपकी मेहनत का जो फल है उसका टाइम आ गया है. सो जस्ट सरेंडर योर सेल्फ टू द यूनिवर्स. जो भी यूनिवर्स आपके लिए करेंगे वो बेस्ट होगा. आपकी रिलेशनशिप में, जैसे मैंने पहले बताया, इम्प्रूवमेंट आ रही है. अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो वो सिचुएशन, अगर कुछ सेपरेशन इशू या डिवोर्स तक बातें आने की चांसेस जो थे वो यहाँ पर सॉर्ट आउट हो रहे हैं. आपके लिए न्यू लव आ रहा है अगर आप सिंगल हैं, या फिर इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड. एंड इफ़ यू वर फेसिंग सम हेल्थ इश्यूज़, या फिर आपकी फैमिली में कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जो कुछ लोग हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे थे, तो उनके भी हील होने के चांसेस हैं. तो यू हैव टू लीड योर सेल्फ. अगर आप किसी लिब्रा सन साइन के साथ कनेक्टेड हैं तो आपका जो कंट्रोल है वो यहाँ पर मुझे अच्छा होता दिख रहा है. उनके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे होते दिख रहे हैं. जस्ट सरेंडर योर सेल्फ. अगर आप किसी को माफ़ कर देते हैं या किसी से माफ़ी मांग लेते हैं और आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आती है, सो दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. सो इट्स टाइम टू जस्ट एन्जॉय योर रिलेशनशिप एंड एन्जॉय योर लाइफ. लियो, सिंह राशि, आपके लिए ये रेस्ट ऑफ जनवरी 23 कैसा रहेगा? Seems like you are planning to change your country and आपके कुछ होप्स हैं, कुछ डिज़ायर्स हैं जो कि आप अचीव नहीं हो रहे हैं. एंड आप थोड़ा सा डायलेमा में हैं कि आपको क्या करना चाहिए. यू शुड स्टे और यू शुड मूव ऑन. सो कुछ सिचुएशन ऐसी है, मे बी यू अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड इट्स द टाइम कि आपको अपनी कंट्री छोड़कर अपने जॉब के लिए दूसरी कंट्री में जाना पड़े. तो बट आप प्लान नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, या फिर आपको डर लगा हुआ है कि कहीं मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ या गलती तो नहीं कर रहा हूँ. सो दिस इज़ लाइक यू हैव टू बी अवेयर दैट यूनिवर्स इज़ विद यू. आप अकेले नहीं हैं. आप कोई भी अपनी लाइफ का डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन आपके लिए फ्रूटफुल ही होगा. जब तक आप अपनी उस डिसीजन के अंदर अपना 100% नहीं देंगे तो वो डिसीजन आपके लिए कैसे बेनिफिशियल रहेगा. तो जस्ट ट्रस्ट इन द पावर ऑफ यूनिवर्स. आप जिस भी रिलीजन में बिलीव करते हैं, आपको अपने गॉड पर, अपने गुरु पर बिलीव करके ही डिसीजन लेना होगा. और ये सोचना होगा कि ये जो ट्रांजिशन आ रहा है आपकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस लेकर आएगा, अबेंडेंस लेकर आएगा. तो जो भी आप डिसीजन अपनी लाइफ में लेंगे, जितना हैप्पीली, जितना पॉजिटिवली आप उस डिसीजन को लेंगे, उतना ही वो डिसीजन आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आएगा. So this job, what you are planning to take, will give you the purpose of your life. And you will actually learn a lot of things from going ahead, moving ahead, making a change. So just don't थिंक सो मच. जो भी आपको अपने लिए सही लगता है वो कीजिए. अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने काम को एक्सपैंड करने के लिए, सो दैट अपॉर्चुनिटी इज़ ऑल्सो कमिंग इन योर लाइफ. इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ पार्टनरशिप, सो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. सबसे पहले अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालना है. रिलेशनशिप इश्यूज़ आपके चल रहे थे, वो सॉर्ट आउट होने के चांसेस हैं. अकेलापन अगर आप फील कर रहे थे तो न्यू रिलेशनशिप आपके पास आ रहा है. अपने आप को आपको अकेला फील नहीं करना है. ये ऐसा नहीं फील करना है कि
लाइफ में आप अकेले रह गए हैं, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, आप सबके लिए अच्छा कर रहे हैं बट कोई आपके लिए अच्छा क्यों नहीं कर रहा है। जब तक आप इस थॉट से बाहर नहीं निकलेंगे, खुद को जो आपने ट्रैक कर रखा है उस चीज़ से ट्रैप से आप बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सो अबंडेंस इज़ कमिंग फॉर यू। थोड़ी सी चैरिटी कीजिए, मेडिटेट कीजिए, एंड जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशंस हैं उनसे आपको खुद से बाहर निकलना है। जस्ट नो द पर्पस ऑफ योर लाइफ एंड जस्ट योर लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ओके, सो जस्ट प्लान योर लाइफ योर वे, एंड जितना आप खुश रहेंगे उतना ही आपके सराउंडिंग्स में आपको हैप्पीनेस दिखेगी। कन्या राशि, वर्गो सन साइन, rest of January 2023, what is coming for you in your relationship, profession, overall energies क्या आ रही हैं, यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, वाओ, सेलिब्रेशंस आ रही हैं। सीम्स लाइक आपका बहुत टाइम से कुछ काम अटका हुआ था, उसके यहाँ पर पूरे होने के चांसेस यहाँ पर आ रहे हैं। सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ वेडिंग ऑफ योर सेल्फ, या फिर अगर आप फैमिली में किसी की प्लानिंग वेडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग फॉर यू, बट आपको अपने बारे में सोचना है, अपने घर वालों के बारे में सोचना है। दुनिया वाले जो कह रहे हैं उनको आप बोलने दीजिए। अगर आपका कुछ कोर्ट केस इश्यूज चल रहे थे, सो वो भी मुझे यहाँ पर कुछ रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज़ आप जहाँ भी स्टक थे वहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। बहुत आपका मनी अगर बिकॉज ऑफ लीगल इश्यूज वेस्ट हुआ है, या फिर आपका मनी कहीं पर बहुत लगा है, तो मे बी वहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अगर आपकी प्रमोशन या इंक्रीमेंट डिले थी, तो वो भी आने के यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं। आपकी इट्स लाइक अ लॉटरी इज़ कमिंग फॉर यू। तो इंक्रीमेंट, प्रमोशन, या फिर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की थी, कोई प्रॉपर्टी बाय की थी, तो उसमें भी आपको गुड रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। सीम्स लाइक आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, एंड यू आर जस्ट स्टक इन वर्क, यू आर जस्ट स्टक इन सिचुएशंस इन योर सराउंडिंग्स। जो भी आपके लाइफ के सिनारियोज थे उसमें आप इतने घिर चुके हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, या फिर अपने आप को आप भूल गए हैं। सो इट्स जस्ट लाइक कि वैल्यू योर सेल्फ, सो जस्ट लव योर सेल्फ, सी योर सेल्फ कि अपने आप का ध्यान कैसे रखना है, अपने आप को खुश कैसे रखना है। सो जस्ट बी ऑनेस्ट इन योर रिलेशनशिप। कुछ चीज़ें अगर आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रही हैं, सो जस्ट एक्सपेक्ट द ट्रुथ फ्रॉम अदर्स। दूसरों पे ट्रस्ट करना सीखिए, सो दैट ताकि आप खुद को भी थोड़ा सा नेगेटिविटी से बचा सकें। सो जस्ट लेट पीपल टॉक around your back whatever they want to, because you are very strong, you are very smart and intelligent person, and if people are jealous of you, let it be. So you have to not to respond to them. आप अपना जो हार्ड वर्क कर रहे हैं आप उसको करते जाइए, अपने गोल्स पर फोकस कीजिए, अपने काम को थोड़ा सा और रिफाइन कीजिए। जितना हो सके जिस भी फील्ड में आप मेहनत कर रहे हैं उस फील्ड को और ज़्यादा नीट कीजिए, और ज़्यादा उस चीज़ पे वर्क कीजिए। अबेंडेंस आपके लिए ज़रूर आएगी। सो अपॉर्चुनिटीज़, हैप्पीनेस एंड अबेंडेंस इज़ कमिंग फॉर यू फॉर द रेस्ट ऑफ जनवरी 23। लिब्रा, तुला राशि, कैसा रहेगा ये जनवरी का रेस्ट ऑफ महीना? ये जो नेक्स्ट 15 to 16 days, दैट इज़ फ्रॉम 15th of January till 31st of January, what is coming for you? क्यों अपने आप को आपने नेगेटिविटी से सराउंड कर रखा है? जो भी आपके माइंड में थॉट्स चल रही हैं, सबसे पहले उनको क्लियर कीजिए, बिकॉज़ ये जो भी थॉट हैं आपकी, इट्स जस्ट लाइक आपकी खुद की क्रिएटेड हैं। जो सिचुएशंस हैं वो इतनी बड़ी नहीं हैं, बट आपने उनको सोच सोच कर बहुत बड़ा कर रखा है। आप ट्रस्ट करके देखिए यूनिवर्स पे, ट्रस्ट करके देखिए लोगों पे, तभी आपको आप
कुछ फैसले ले पाएंगे। मे बी हो सकता है कि आपके कुछ ड्रीम्स थे, आपके कुछ सपने थे जो टूट चुके हैं, बट अपने आप को नेगेटिव मत कीजिए, बिकॉज़ आपने खुद को इतना ज़्यादा ब्लॉक कर रखा है कि आपके साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, या फिर आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए, और जब तक आप खुद स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि हर चीज़ टाइम से ही मिलती है, थोड़े से पेशेंस के साथ ही अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगी। जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट इन योरसेल्फ। अपने आप को, जो भी आपके माइंड में जो क्लटर है, और जो भी अपने आप को आपने अपने आप को स्पॉइल कर रखा है, यहाँ दिख रहा है कि आप बिल्कुल होप छोड़ चुके हैं, या फिर जो भी आप अपनी लाइफ में अपने रिश्ते खो चुके हैं, मे बी अपनी गलती की वजह से, एंड यू आर जस्ट into guilt कि why situations are happening for you, या फिर आपकी गलती की वजह से आपके रिश्तों में प्रॉब्लम्स आई हैं, आपके रिश्तों, आपकी ड्रीम्स जो हैं वो शैटर हुई हैं। तो जस्ट हैव अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि जितना आप खुद स्ट्रॉन्ग करेंगे, जितना आप यूनिवर्स में ट्रस्ट करेंगे, जितना आप अपने रिश्तों में ट्रस्ट करेंगे, आपकी लाइफ में लव ज़रूर आएगा। जो भी पास्ट मेमोरीज़ हैं, पास्ट सिचुएशंस हैं, उससे आपको लेसन्स लेकर आगे बढ़ना है, और अपने रिश्तों को, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है। जो भी गिल्ट है आपके माइंड में, उससे खुद को बाहर निकालिए। जो सिचुएशंस हैं, आप खुद उनमें से बाहर निकल सकते हैं। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ। इफ़ थिंग्स हैपेंड, उनको भूलकर आगे बढ़िए। अपने माइंड को क्लियर कीजिए, अपने आप को गिल्ट से बाहर निकालिए, एंड फील लव इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में जस्ट प्रैक्टिस सेल्फ लव, एंड if something happened wrong, and if you are the reason, then just try to move on, try to delete that, and just live a new happy life. Scorpio, Vrishchik Rashi, rest of January 2023 tarot reading. What is coming for you? Okay. यहाँ पर मिक्स्ड कार्ड्स आ रहे हैं। जितना आप अपनी थॉट पे वर्क करेंगे, उतना ही आप अपनी लाइफ को खूबसूरत बना पाएंगे, क्योंकि आपके मन में जो भी बातें चल रही हैं, आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपके माइंड नेगेटिव को, क्लटर को इकट्ठा करेगा, तो नेगेटिविटी ही आपके पास आएगी। व्हाट यू सेंड इन यूनिवर्स, दैट वी रिसीव। सो जो भी आपके माइंड में क्लटर है, उसको डिलीट कीजिए। कुछ डिसीजंस, आप यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। मे बी थिंग्स आर कमिंग फॉर यू, अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग फॉर यू, बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उस अपॉर्चुनिटी को चूज़ करें या ना करें, या फिर वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या लेकर आएगी। सो जस्ट बी पॉजिटिव इन योर थॉट। अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ, इफ़ यू आर इंटेलिजेंट, यू नो कि जो भी अपॉर्चुनिटी है, जिस भी लेवल की है, वो उसको आप बेस्ट बना सकते हैं। तो जस्ट अपनी थॉट पे वर्क कीजिए। इतना क्यों सोचना है? Why are you worrying for so many things? If your relationships are not working, या फिर आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का इशू यहाँ पर आ रहा है, so just trust in your relationship. If things are not working for you, then make it work. So अपनी विजडम को यूज़ कीजिए, जो भी आपकी एजुकेशन है उसको यूज़ कीजिए, और अपनी लाइफ को अबेंडेंट बनाइए, बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आपने जो भी
आपके पास एक्सपीरियंस है, जो भी आपके पास एजुकेशन है, दैट इज़ इनफ टू मेक अ वाइज डिसीजन ऑफ योर लाइफ। जो भी डिसीजन आप अपने लिए चूज़ करेंगे वो सबसे पहले पॉजिटिविटी के साथ चूज़ कीजिए। जितना आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे उतने ही आपके डिसीजन जो है वो आपके लिए परफेक्शन लेकर आएंगे, आपके लिए आने वाले फ्यूचर के लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगे। There are chances for some people for new relationship, for happy relationship, and this relationship could be within your work area। हो सकता है कि आपके कलीग के साथ आपका कोई रिलेशनशिप बॉन्डिंग हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अबंडेंस, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी या फिर गुड फॉर्च्यून आ सकता है। सो जस्ट जो भी आप प्लान करें वरी के साथ नहीं, गुड थॉट के साथ, अपनी इंटेलिजेंस के साथ, अपनी विजडम के साथ प्लान कीजिए। और आपको सिर्फ ये समझना है कि जो भी आप अपने लिए डिसाइड करेंगे वो आपके लिए बेहतरीन ही होगा। धनु राशि, सेजिटेरियस, आपके लिए क्या लेकर आ रहा है ये जनवरी का महीना, फ्रॉम 15th January to 31st January? Seems like you are planning for something. आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, आपके कुछ डिज़ायर्स हैं, आपके कुछ गोल्स हैं जो कि आप अचीव करना चाहते हैं, एंड आपको उस चीज़ में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एंड आप फोकस कर रहे हैं अपने गोल्स पर। पीपल आर नॉट सपोर्टिंग यू, और पीपल आर थिंकिंग कि ये एज नहीं है इस चीज़ के लिए, ये टाइम नहीं है उस चीज़ के लिए। सो जस्ट लेट पीपल से व्हाट दे हैव टू, बिकॉज आपकी लाइफ के जो गोल्स हैं, आपके जो डिज़ायर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। बट मेक श्योर कि आप अपने गोल्स को पूरा करने के लिए आप किसी को हर्ट ना करें। आप अपने ड्रीम्स को, अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए किसी और के ड्रीम्स को, किसी के डिज़ायर्स को आपने शैटर नहीं करना है। सो यू हैव टू बी इक्वलेंट, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि आप जो भी कर रहे हैं अपनी ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं, बट किसी को आप हर्ट नहीं कर रहे हैं। सोचना नहीं है आपको कि वर्क करना है, बट हर चीज़ को समेट कर, हर चीज़ को बैलेंस करके आपको वर्क करना है। कुछ यहाँ पर आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज आ रही हैं। आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपको उनको गिव अप नहीं करना है, अपने ड्रीम्स को भी शैटर नहीं करना है। सो यू हैव टू बैलेंस योर लाइफ, मीन्स प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। सी मे बी आप you are a housewife and you are planning to start something and maybe लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं अपने घर को छोड़कर और बाहर निकलकर कुछ गलती तो नहीं कर रही हूँ। सो जस्ट स्टॉप रिग्रेटिंग, अपनी ड्रीम्स को पूरा कीजिए, अपने लाइफ को बैलेंस कीजिए, एंड जो भी आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करना है और अपने घर को भी संभालना है, तो आपको दोनों की दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करना है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो कर रहे हैं वो आप दोनों अपनी बैलेंस क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं। कुछ चीज़ें मे बी इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको इतनी जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले, बट आपको पेशेंस रखना है, आपको ये रिग्रेट नहीं करना है कि मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी है। सो जस्ट follow your dreams, take care of your family, take care of the opportunities, and जो आपका मन करे उस चीज़ को आप you can create a balance, you can just take care of everything। खुद पर ट्रस्ट कीजिए and just go for it। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, इट्स टाइम टू सीक गाइडेंस। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ गलती कर रहे हैं, तो सबसे पहले इट्स ऑल इन योर माइंड। जो भी ये सब आपकी माइंड की उपज है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए
और अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर निकालिए, बिकॉज़ आपका जो माइंड है वो आपको कंट्रोल कर रहा है, बिकॉज़ आप दूसरों की बातें बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं और आपके माइंड में ये चल रहा है कि मैंने कुछ गलतियां तो नहीं की हैं। तो आपने जो पास्ट की कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई हैं जिसमें आप खुद को अभी तक आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाए हैं और आपको बार बार वो चीज़ें याद दिला रही हैं कि कहीं आपने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, कहीं आपने कोई गलती तो नहीं करी। सो जस्ट कम आउट ऑफ दैट। आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें आप क्लोजनेस लेकर आइए। आपके जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर कुछ इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। चांसेस आर कि आपके जो रिलेशनशिप इश्यूज थे उसमें कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट होती सिचुएशन दिख रही है। सो जस्ट जो भी आपके माइंड का क्लटर है उस चीज़ से खुद को बाहर निकालिए। अगर आप अपनी लाइफ के कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं देन सीक गाइडेंस फ्रॉम योर मेंटोर्स, और सीक गाइडेंस जो आपके बड़े हैं, जो जिनके पास ज़्यादा नॉलेज है। सो जस्ट सीक गाइडेंस फ्रॉम देम। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए, आपके रिलेशनशिप में भी यहाँ पर बेटरमेंट दिख रही है। सो जो भी अपने पास्ट लाइफ के लेसन्स हैं आपको उनसे सीख कर आगे बढ़ना है। अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन कीजिए। यू कैन अकम्पलिश एवरी गोल, यू कैन अकम्पलिश योर ड्रीम्स। सो इट्स जस्ट लाइक डिसिप्लिन योर लाइफ, बिकॉज आपकी तरफ वेल्थ ये रेस्ट ऑफ जनवरी में अट्रैक्ट होने के चांसेस दिख रहे हैं। बी प्रोडक्टिव, जितनी आप मेहनत करेंगे उसी लेवल पे आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। सो आपको गिव अप नहीं करना है। अट्रैक्शन आपके पास आ रही है, अबेंडेंस आपके पास आ रही है, आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट यहाँ दिख रही है। अपनी पास्ट की जो मिस्टेक्स हैं उनसे आपको सीख कर आगे बढ़ना है। जो चीज़ें आपके माइंड को ब्लॉक कर रही हैं, आपके फ्यूचर को अचीवमेंट्स को ब्लॉक कर रही हैं, उनको अपने माइंड से निकालना है। कुछ चीज़ें अगर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ में कि ये क्यों हो रहा है, देन बेटर टू सीक गाइडेंस फ्रॉम योर मेंटोर्स, फ्रॉम पीपल हु आर मोर एक्सपीरियंस्ड। बिकॉज आप अपना दिमाग जितना लगा रहे हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में और ख़राब हो रही हैं। सो अपने माइंड को यहाँ पर रेस्ट दीजिए। जो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं या तो उनको छोड़ दीजिए, या फिर आप दूसरों से सलाह लेकर अपनी थॉट पे वर्क करके सबसे पहले खुद को रिलैक्स कीजिए, अपनी थॉट पे वर्क कीजिए। तभी आप अबेंडेंस को, हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। एक्वेरियस, कुंभ राशि। सेलिब्रेशन इज़ कमिंग फॉर यू। आप अगर मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं देन इट्स टाइम टू जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ, बिकॉज अबंडेंस इज़ कमिंग फॉर यू। मे बी यहाँ पर आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है। यू कैन गो फॉर अ रोमांटिक honeymoon with your partner. So this is the opportunity coming for you. आपकी जो भी ड्रीम्स है वो यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही हैं। आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, डिवोर्स इश्यूज या फिर सेपरेशन इश्यूज, तो वो भी यहाँ पर सॉर्ट होने के चांसेस दिख रहे हैं। आपके लिए टुगेदरनेस आ रही है। जो भी आपके पार्टनर और आपके बीच में कन्फ्यूजन्स है वो यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा क्रिएटिव फील कर सकते हैं इस मंथ जनवरी के एंड में। जो भी आप मे बी आपके कुछ काम के साथ साथ यू माइट ट्राई टू इन्वेस्ट सम मनी in stock market just to try out your luck. So but you have to be very particular that जो भी आप कर रहे हैं फोकस के साथ कीजिए। फन के साथ कहीं भी अपने पैसे को इन्वेस्ट मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप लॉसेस इनकर कर लें। So you have to be very particular. Victory is coming for you if you are planning for to buy a property. If you are planning for investing money then that would be very very abundant for you. बट आपका ये जो न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है, मैरिज इज़ ऑन द कार्ड्स, हनीमून इज़ ऑल्सो ऑन द कार्ड्स। रिलेशनशिप में जो इश्यूज़ हैं वो भी टुगेदरनेस आ रही है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू expand your work, so opportunities are very bright कि वो आपको
100% एश्योरेंस दे के जाएगी, प्रॉफिट दे के जाएगी. सो अ चेंज इज़ कमिंग फॉर यू. मे बी आप जितना रिस्क के साथ वर्क करेंगे उतना ही आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिखेगा. बट आपको अपना फोकस लूज़ नहीं करना है कि आप काम में पैसा लगा रहे हैं बट उस काम पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं. सो यू जस्ट डोंट हैव टू डू दैट. सो जस्ट बी ओपन फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ सिचुएशन. अगर कोई सिचुएशन स्टक हो रही है तो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, सामने वाले के बारे में भी सोचकर आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना है. फोकस ऑन योर सेल्फ. अपने ऊपर वर्क करने से पहले, अपनी किसी भी काम को करने से पहले जस्ट सोचिए कि जो भी आप कर रहे हैं क्या वो सही है, उसमें आपको क्या फ़ायदा होगा, या फिर ये चीज़ आपके आने वाले फ्यूचर के लिए कहाँ बेनिफिशियल होगी. कुछ चीज़ें आपके लिए चेंज आ रहा है, मे बी चेंज ऑफ सिटी और चेंज ऑफ कंट्री इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर यू. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, इफ़ यू अप्लाइड फॉर study abroad, if you are planning something, then that opportunity is also coming for you. So just accept the celebration, accept the happiness or traveling coming for you in your cards during this rest of January 23. Pisces, Meen Rashi, the 12th sign of the zodiac. So what is coming in the rest of January 23 for you? You are the creator of your own life. So अपनी लाइफ को जैसा आप चाहते हैं उसको वैसा ही क्रिएट कीजिए. अगर आप अंधेरे में जाएंगे तो आपको सब जगह अंधेरा ही नज़र आएगा. अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढिए, और जब खुद को आप कम समझते हैं आपको वो चीज़ नहीं करनी है. यू आर इम्पॉर्टेंट. गॉड ने हर इंसान को बहुत ही खूबसूरत बनाया है और हर किसी को कुछ ना कुछ टैलेंट के साथ बनाया है. तो अपना टैलेंट पहचानिए. यू आर द हीलर. आप अपनी लाइफ के हीलर हैं. आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं. आपके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके अंदर यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स हैं. सो जो भी आप काम करेंगे, अगर आप उसमें अपना एफर्ट डालेंगे, एनर्जीज डालेंगे और अपनी थॉट के साथ काम करेंगे तो आप पत्थर को भी हीरा बना सकते हैं. बिकॉज़ यू आर द क्रिएटर. आपके अंदर इतना करेज है कि जहाँ भी आप हाथ डालेंगे तो उस चीज़ पे आप बहुत अच्छा आउटकम आपको ज़रूर मिलेगा. बिकॉज़ आपका जो एक पावर है आपके अंदर, वो चीज़ आप पहचान नहीं रहे हैं. सो यू हैव टू नो योर सेल्फ. यू हैव टू नो योर वर्थ. जितना आप खुद को समझेंगे, खुद पर यकीन करेंगे, यू हैव टू वर्क ऑन योर गोल. दिस इज़ द राइट टाइम टू वर्क ऑन योर गोल. दिस इज़ द टाइम टू एकम्पलिश योर डिज़ायर्स. जो भी आपके थॉट्स हैं, जस्ट फील एक्साइटेड. सो जो भी आप करें दिल से करें. जो भी आप करें उसमें अपनी दिल जान सब लगा दीजिए, क्योंकि आपको उसका आउटकम जो है वो बहुत ही बेहतरीन ही मिलेगा. आपको इस चीज़ का गिल्ट नहीं होगा कि आप मेहनत की है बट आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिला है. बिकॉज एबंडेंस इज़ कमिंग फॉर यू इन द रेस्ट ऑफ जनवरी 23. सो जस्ट सोचिए, प्लान कीजिए कि आपको अपने डिज़ायर्स को, अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को कैसे पूरा करना है. बिकॉज दिस इज़ द टाइम टू एकम्पलिश इट. दिस इज़ द टाइम टू फुलफिल योर डिज़ायर्स. सबसे पहले आप ये मत सोचिए कि दूसरा इंसान मेहनत कर रहा है, उसको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है. डोंट लुक एट एनीबडी, जस्ट लुक एट योर सेल्फ. बिकॉज यू हैव द पावर टू, यू हैव द करेज टू रीजेनरेट एवरीथिंग. जो चीज़ें आज काम नहीं कर रही हैं उन पे अपना काम, अपना करेज डालिए, उन पे प्लानिंग कीजिए और आपको उसका बेहतरीन रिजल्ट ज़रूर मिलेगा. अपने ऊपर वर्क कीजिए. यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं. आप अकेले नहीं हो. यू हैव अ ब्यूटिफुल स्पिरिचुअल कनेक्शन. यू हैव द इंट्यूशन. यू हैव द पावर इन योर सेल्फ एंड यू कैन क्रिएट योर ओन लाइफ. यू आर द हीलर. यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ. सो जस्ट
Just do some magic in your life. Bring some magic in your life. Abundance is coming for you. रेनबो आ रहा है आपकी लाइफ में, खुशियाँ आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में, कलर्स आ रहे हैं. जो आपकी लाइफ बहुत स्लो थी, बहुत स्टेडी थी, तो हैप्पीनेस इज़ कमिंग इन योर लाइफ. जस्ट चल पड़िए अपने गोल्स की तरफ और अचीवमेंट, अबेंडेंस आपको ज़रूर मिलेगी. So guys, with Pisces, I just होप दिस मंथ ऑफ जनवरी, ये जो रेस्ट ऑफ जनवरी है, वो आप सभी के लिए बहुत खूबसूरत रहे. आपकी जो भी ब्लेसिंग्स हैं, आपकी जो ड्रीम्स हैं, वो आपकी ज़रूर फुलफ़िल हों. जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आप इस साल में अपने लिए ग्रैब करना चाहते हैं, वो आप ज़रूर ग्रैब करें. मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू. Bye for now. Please subscribe to my channel and support my work. Thank you so much. I'll see you in my next video. Bye bye.